ऐप नंबर क्या करा है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 4ab है। इसका हम गुणनखंड करेंगे और ये पता करेंगे कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट नहीं होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैथ को बनाएंगे तो ध्यान में रखना है, इसको ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ सेट कर देते हैं। यानी ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मान हम यहाँ बैठा देते हैं। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा दिया। उसके बाद कितना, माइनस 4ab। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस 2ab और माइनस 4ab ये घट जाएगा तो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और ये तो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला पे आ गया, किसका, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का। तो नहीं तो इसका भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। आगे क्या करेंगे, एक एक यहाँ छिपा हुआ है, फिर गुना कर दिए, एक गुना एक बराबर एक, इसको फिर तोड़ दिए, एक 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 और एक कितना आ गया, 2 आ गया, और ये हमारा गुणनखंड हो गया। यानी माइनस 1ab फिर माइनस 1ab होगा ना, तब ना 2ab हो गया, अब प्लस कितना, बी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लिए, ए कॉमन ले लिए, तो ए माइनस क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। और यहाँ पर फिर से हम वैसे कर देना, ज़्यादा दिक्कत होगा समझने में, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी यहाँ बैठा दिए। अब उसके बाद क्या कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यानी माइनस कॉमन लेना, ये दिमाग में बैठाना। और यहाँ बी है, बी एक ले लिया तो एक बी यहाँ बचा है। अब देख लीजिए, इसको गुना करके भी देख सकते हैं, माइनस बी गुना ए तो माइनस ए बी, और माइनस बी गुना माइनस बी तो प्लस बी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, ए माइनस बी पर क्या हो गया, ए माइनस बी घटा दिए इसको, और ये दोनों में से एक को ले लिए, यानी ए माइनस बी। तो ये भी आंसर हो गया, या तो फिर इसको आगे दोनों सेम हो गया तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। हम बताए भी थे कि ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। नहीं, जब समझ में आएगा ज़्यादा तो क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेना है। अब जी नंबर बनाते हैं। जी नंबर क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y और माइनस 4। देखिए इस मैथ में यहाँ पे जितना भी मैथ है, एल नंबर तक मैथ है, सब मैथ थोड़ा अलग अलग तरीके से बनेगा। मैथ को देख के हम पता करेंगे कौन सा फॉर्मूला सेट करना है, या इसका गुणनखंड करना है, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट करना है। यहाँ देख लेते हैं, ये जो है ये ए स्क्वायर पे रख देंगे और ये पूरा को माइनस बी स्क्वायर पे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट करना है। अब आगे चलते हैं, ये ए पे होल स्क्वायर करेंगे, यानी मतलब है कि 2x पे होल स्क्वायर। उसका ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 4। पहले ये काम कर देंगे हम, क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए, वाई स्क्वायर प्लस में बचा, ये माइनस 4y और ये प्लस 4। अब आगे चलते हैं, ये हमारा गुणनखंड आ रहा है किसका, यानी 2x पे होल स्क्वायर और माइनस ये वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये गुणनखंड पे किसका आएगा, वाई स्क्वायर, यानी ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे सेट करेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना, y और b कितना 2 और प्लस बी स्क्वायर, इस पर हम सेट कर दिए। ये हम बाद में बताएंगे क्या होता है, ये माइनस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये आगे क्या हो गया,2x पर होल स्क्वायर और माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। तो ए कितना है, y और माइनस बी कितना है 2, तो y माइनस 2 पर होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ए कितना हो गया हमारा 2a प्लस बी कितना हमारा y माइनस 2, एक बार हो गया a प्लस बी। अब आगे एक बार a माइनस बी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि ये माइनस डबल आ जाएगा, कॉमन लेना होगा, यानी फिर a प्लस बी ले लिए हैं, अब a माइनस बी, तो a कितना है 2a। आगे क्या हो गया, ये तो वैसे रहेगा 2a प्लस, सॉरी ये नहीं है, यहाँ x है, 2x प्लस वाई माइनस 2 और ये ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ माइनस, ये कॉमन हटा देंगे क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है, तो 2 सॉरी यहाँ ये आ जाता है, गलती हो गया था, यहाँ x होगा 2x माइनस वाई और प्लस 2। देखिए ये हमारा आंसर आ गया। आंसर देख लिए आप। एच नंबर बनाते हैं। एच नंबर क्या कह रहा है, 9x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय डिवाइड बाय 4। ये हमारा मैथ है। देखिए ये दूर से दिख रहा है,
एक्स पे स्क्वायर है, 9 पे नहीं है, तो पहले इस पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे सेट करना है। तो सिर्फ यहाँ पे एक्स पे होल स्क्वायर है, 9 पे लाएंगे यानी 3x पे होल स्क्वायर करेंगे और माइनस ये सिर्फ n पे स्क्वायर है, 4 पे नहीं है, तो n डिवाइड बाय 2 पे होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा पूरा पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं फिर से। अभी हम बताए थे ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, और ए हमारा हो गया 3, ये हो गया 3x ए, और बी हो गया हमारा क्या n डिवाइड बाय 2। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी फिर ब्रैकेट ए माइनस बी। आगे चलते हैं, ए कितना हो गया 3x अब प्लस बी, तो बी कितना है हमारा प्लस n डिवाइड बाय 2। अब आगे चलते हैं, यहाँ ए माइनस बी, ए कितना है हमारा 3x और माइनस बी कितना हो गया n डिवाइड बाय 2। ये हमारा आंसर हो गया। आई नंबर बनाते हैं। आई नंबर क्या कह रहा है हमारा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4 प्लस 3 है। देखिए यहाँ दिमाग लगाना है ये मैथ कुछ भी नहीं। ए और 3 है, दोनों को जोड़ देते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट बना लिए। पहले यहाँ पता करना है कि ए और ए है, तो दोनों को पहले जोड़ देते हैं, यानी ए स्क्वायर और ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 4a प्लस 4। अब इसको आगे बनाते हैं, इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे, फिर यहाँ एक छुपा हुआ है, 1 गुना 4 फिर गुना करेंगे, कितना हो गया 4, फिर 4 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो ए स्क्वायर प्लस 2a, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे क्योंकि हमको प्लस चलाना है, इसलिए प्लस 2a अब फिर प्लस 2a प्लस 4। अब आगे चलते हैं, 4 टर्म में हो गया और यहाँ कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा यहाँ कॉमन, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो इसका मतलब ए यहाँ भी है यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है, तो कितना हो गया ए ब्रैकेट ए प्लस 2। और आगे फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी तो बता दिए हैं, क्या कॉमन ले लेंगे ए प्लस 2 यहाँ पे रख लेंगे सेम। अब उसके बाद क्या, यहाँ 4 है यहाँ 2 आया, इसका मतलब है 2 लेना है, प्लस माइनस को झमेला नहीं क्योंकि सब प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। और उसके बाद ए तो आएगा नहीं कॉमन क्योंकि यहाँ 2 है और ए है, यहाँ ए नहीं है इसलिए कॉमन नहीं लिए हमने। तो फिर एक बार चेक कर लेते हैं, 2 गुना ए, तो 2a हो गया प्लस में, फिर प्लस गुना प्लस प्लस 2 इंटू 2 4। अब कितना हो गया a प्लस 2, ये दोनों को जोड़ दिए और ये दोनों में से एक को ले लिए, यानी a प्लस 2। या ये आंसर दे सकते हैं, या तो उसके आगे क्या ये दोनों सेम हो गया तो a प्लस 2 पे होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। कैसे गुणनखंड करेंगे, फिर यहाँ एक छुपा हुआ है, एक को 8 से गुना करेंगे सबसे पहले, तो कितना हो गया 8, इसको तोड़ेंगे 2, 4 से कटेगा, आवाज गुणनखंड कर रहे हैं 2 फिर 2, 8 हो गया। अब ये दिमाग लगाना है, ये दोनों को गुना करेंगे, 4 गुना 2 ये भी कर सकते हैं, 2 गुना 4 ये भी कर सकते हैं, 8 गुना 1 8 होगा, 1 गुना 8 ये भी होगा, लेकिन ये 8 सब जगह आया हुआ है। ये पता करेंगे, ये दोनों को जोड़ करके फिर हमारा कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ये हमारा गुणनखंड विधि, इसको समझ गए तो मैथ बन गया। तो इसका मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 4 2 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 2 6 आ रहा है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जा रहा है, घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, तो यानी ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों आएगा, तो इसलिए यहाँ 4 प्लस 2 कर देंगे। क्या कर देंगे 4 प्लस 2, तो आप देखिए हमको 6x लाना है 6x, तो यानी 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, यानी 4x प्लस 2x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 6x आ जाएगा। अब प्लस कितना 8। अब आगे चलते हैं, ये 4 टर्म में बट गया, अब ये 2 और 2 डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों में से फिर कॉमन ले लेना है। क्या क्या कॉमन आ रहा है x, तो x ब्रैकेट कितना 4, और उसके बाद फिर हम बताए हैं ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे सेम ऐसे यहाँ पर बैठा देंगे। यहाँ 8 आया तो इसका मतलब है 2 कॉमन लेना है और प्लस में ही फिर इसको गुना करके देख लीजिए इतना आ जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स, तो 2x और 2 इंटू 4 फिर 8, अब प्लस तो है। आगे चलते हैं, x प्लस 2 हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए और उसके बाद ये दोनों में से एक को ले लिए x प्लस 4। अब यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं कर देंगे, दोनों अलग अलग है, अब यही आंसर हो गया। ये क्या कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस 13y अब प्लस 30, फिर सेम उसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड जिसको समझ में नहीं आता फिर एक बार यहाँ ध्यान दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ एक छुपा हुआ 1 गुना 30 को पहले गुना करेंगे तो कितना हो गया 30, और 30 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से घटेगा 15, फिर अब कितना से घटेगा 3 से घटेगा, 3 5 15। अब ये ध्यान लगाना है, ये दोनों को गुना करके जैसे 5 दूनी 10, 10 या 30, यानी 10 गुना 3 गुना 10 कितना हो गया 30,
और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दिमाग लगाना है। इसके आगे अगर यदि हम कितना कर रहे हैं, 6 गुना 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन 6 5 कितना हो जा रहा है, 11। यहाँ 11 है क्या, नहीं है। 13 कब आएगा, जब 3 गुना 10 करेंगे। तो आ गया वाई स्क्वायर, और माइनस हमको 13 वाई लाना है, यानी -3 -10, तब हो जाएगा -13 वाई। यानी माइनस, पहले किसी को भी लिख सकते हैं, -3 वाई को भी लिख सकते हैं, या तो -10 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर -13 वाई होगा। अब प्लस कितना, 30। अब आगे चलते हैं। अब फिर 4 टर्म में हो गया, कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन होगा, वाई। तो वाई ले तो वाई माइनस कितना बचा, ये 3। और उसके बाद फिर ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर लेंगे, सेम यहाँ बैठा देंगे। जब ये गुणनखंड करने सही आ जाएगा ना, उसका आंसर आएगा। ये समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सेम ऐसा यहाँ पर बैठा देंगे। अब कितना हो गया, यहाँ जो 3 आया तो कितना कॉमन लिए हैं, 10 लेंगे तब ना होगा। 10 यहाँ पर भी है, 10 ले लिए। वाई तो यहाँ है, यहाँ लेकिन नहीं है, इसलिए वाई हम कॉमन नहीं लिए। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इसको गुना करके भी चेक कर सकते हैं, -10 गुना वाई तो -10 वाई, -10 गुना -3 तो +30। अब आगे हमारा आंसर आ गया। ये दोनों को घटा देते हैं, यानी वाई -10, और एक बार ये दोनों में से एक को लेते हैं, वाई -3। ये हमारा आंसर। नंबर बनाते हैं लास्ट में, 1 नंबर का क्या कह रहा है, x² + 9x और -22। इसको फिर बनाते हैं, फिर एक छुपा हुआ 1 गुना 22 कर देंगे, कितना होगा, 22 से कम 22। इसको तोड़ देंगे, जिससे टूटेगा 3 से 2 से, कितना से टूट रहा है, 2 से टूट रहा है, 11। अब देखो 11 दूना 22 आ गया, और यहाँ हमको 9 लाना है। अब यहाँ दिमाग लगाना है, 11 गुना 2, तो 11 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, हमारा 9 आना चाहिए। जोड़ते हैं तो 11 और 2 13 हो जा रहा है, 13 यहाँ है नहीं, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, क्योंकि हमको +9 लाना है। इसका मतलब है कि 11x पहले देंगे, -2x बाद में देंगे, तब ना +9x आएगा। यदि हम पहले -11x दे देंगे, अब +2x देंगे तो -9x आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ -9x है नहीं, क्या है, +9x है। अब ये दोनों को घटा के देख लेते हैं, +9x आ गया, और ये -22। अब आगे चलते हैं, ये 4 टर्म में बढ़ गया, फिर यहाँ कॉमन ले लेते हैं, x + 11, और यहाँ पर फिर से हम कॉमन क्या ले लेंगे, वैसे सेम बैठा देंगे। नहीं समझ में आएगा तो वैसे सेम बैठा देते हैं। उसके बाद कितना हो गया, यानी 22 था, यहाँ 11 है, इसका मतलब है 2 लिए, और ये माइनस कॉमन ले लिए, तब ये माइनस है, क्योंकि हमको प्लस, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस बैठा है, इसलिए यहाँ माइनस लिए, क्योंकि यहाँ माइनस था। ये दिमाग बैठाना है। हमने तो गुना करके चेक कर लेते हैं, 2 गुना x तो -2x, और माइनस गुना माइनस प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, और 2 गुना 11 22। अब कितना हो गया, x -2, ये दोनों को घटा देते हैं, और उसके बाद ये x + 11, और ये हमारा गुणनखंड हो गया। रुको, तो आगे ये भी चीज़ कर सकते हैं, जी समझ में ज़्यादा नहीं आएगा तो इसको गुना करेंगे, फिर इतना आ जाएगा, ठीक है।